नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक्जिमा के बारे में। बात करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरीके से आप ये पहचान सकते हैं कि कहीं न कहीं आप एक्जिमा से ग्रसित हो चुके हैं। और इसी पे खास बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अश्मिता सिंह। आपको बता दें कि बिहार की जानी-मानी डर्मेटोलॉजिस्ट में से एक है। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक्जिमा से कई लोग परेशान हैं, लेकिन कई बार ये भी लोग समझ नहीं पाते हैं कि किस तरीके से आप पहचान पाए कि कहीं न कहीं आप एक्जिमा से ग्रसित हो चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी। एक्जिमा एक बहुत ब्रॉड टर्म है। उसके एक्जिमा जस्ट मीन्स कि आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन हो रही है, रैश हो रही है, खुजली है हो रही है, ड्राइनेस हो रही है। दीज आर द प्रोमिनेंट सिम्टम्स जो एक्जिमा में होता है। एक्जिमा कई प्रकार का होता है। जो आप जनरल टर्म्स में एक्जिमा को बोलते हैं वो होता है एलर्जिक रिएक्शन, जो कॉन्टैक्ट एक्जिमा, कॉन्टैक्ट एलर्जी है ना। जैसे कॉन्टैक्ट एक्जिमा, अगर मैं अलग अलग टाइप्स के एक्जिमा थोड़ा बता देती हूँ आपको। जैसे एक होता है न्यूमुलर एक्जिमा। अगर आपके शरीर पे बहुत सारे कॉइन शेप्ड, मतलब सिक्के की तरह गोल गोल दाने हो गए हैं, जो लाल है, उसमें ड्राइनेस हो रही है, खुजली हो रही है, और कभी कभी पानी भी निकल रहा है, ऊजिंग हो रही है उससे, उसको न्यूमुलर एक्जिमा बोलते हैं। कभी कभी डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा होता है, जो हाथों में छोटे छोटे दाने हो जाते हैं और उसमें से भी पानी निकल सकता है, या छोटे छोटे पानी भरे दाने हो जाते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस इज़ अनदर फॉर्म ऑफ एक्जिमा, जो बच्चों में होता है। बच्चों में होता है वो उनके चेहरे पे, हाथों पे, पैर पे, बदन पे आप देखेंगे। पहले तो लाल रैश होगा, अगेन ड्राइनेस होगी, उसमें बच्चा खुजलाता रहेगा, बहुत कांस्टेंट इचिंग होगी, इचिंग इज़ वेरी सिवियर। और खुजलाते खुजलाते फिर उससे कभी कभी ऊजिंग, अगेन पानी निकलने। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो आप पहचान सकते हैं कि हमारी बॉडी पे एक्जिमा है। एक्जिमा का ट्रीटमेंट के लिए आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए। जो मैंने बोला, जो सबसे कॉमन टाइप का एक्जिमा जो लोगों को होता है वो है कॉन्टैक्ट एक्जिमा, कॉन्टैक्ट एलर्जी। वो किसी भी चीज़ के कॉन्टैक्ट से, जैसे कि आप अगर मान लीजिए टेक्सटाइल डर्मेटाइटिस, कोई ऐसा कपड़ा जिससे आपको एलर्जी है, जनरली कॉटन से नहीं होता, पर सिंथेटिक कपड़े आपने पहन लिए जिससे एलर्जी है, वो कॉन्टैक्ट एक्जिमा हो सकता है। अगर आप बाहर गए, कोई फूल पत्ती कांटा आपको चुभ गया, या बस आपको लग गया स्किन पे और उससे कोई रैश हो गई, उसको भी अगेन कॉन्टैक्ट एक्जिमा बोलते हैं। कोई कीड़ा आपके बदन पे चढ़ चढ़ गया, उसकी वजह से जो रिएक्शन हो रहा है बॉडी पे, उसमें भी इसी टाइप का स्किन लीजन आएगा, जिसमें लालपन होगा, छोटे छोटे दाने होंगे, उसमें से पानी आ सकता है और खुजली बहुत होगी। तो ये एक्जिमा के लक्षण हैं। और इसको भी इग्नोर ना करें, कुछ भी मत ना लगाएं इस पे घरेलू नुस्खे तो बिल्कुल ना लगाएं। जैसे, क्योंकि जब स्किन नॉर्मल होती है तो घरेलू नुस्खे अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन जब कटी स्किन होती है, स्किन का बैरियर ब्रेक हो जाता है, तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेकर ही कुछ अपनी स्किन पे लगाएं। ये मेरी सलाह है। जी। और साथ ही अगर एक्जिमा की हम लोग उपचार के बारे में बात हाँ, करें तो इसका क्या कुछ उपचार है? बिल्कुल उपचार है। जनरली इसमें स्टीरॉयड क्रीम्स देते हैं। स्टीरॉयड्स लगाने से, और पहला क्योर, मतलब पहला मैनेजमेंट है स्टीरॉयड। और क्योंकि स्किन बहुत ड्राई हो रही है, स्किन का बैरियर ब्रेक हो रहा है, तो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, आप उनको जनरली एक मॉइस्चराइज़र और एक स्टीरॉयड क्रीम प्रिस्क्राइब करेंगे, और खुजली रोकने के लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, तो कोई भी एंटी एलर्जिक दवाई आपको खाने के लिए देंगे, उससे ये कंट्रोल हो जाएगा। जी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आप एक्जिमा जो बीमारी है उसको आप पहचान सकते हैं, क्या कुछ इसके लक्षण, क्या कुछ सिम्टम्स हैं। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लिए लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।